हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से अपना बेसिक मैथ्स इम्प्रूव कर पा रहे होंगे। आपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। तो मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, क्योंकि हम पार्ट 1 के अंदर गुणनखंड निकालने का बिल्कुल बेसिक तरीका हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। और आज के क्लास के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 2 अपन डिस्कस करेंगे। और जिसने भी ये गुणनखंड निकालने के तीनों पार्ट देख लिए, अपन इस पे 3 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। और इन तीनों वीडियो को देखने के बाद मैं 100% कह सकता हूं कि आपको गुणनखंड निकालने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी स्टूडेंट गुणनखंड निकालने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स उसको नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं पे वो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को अगर गुणनखंड निकालने में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, अब देखो, अपने को पार्ट 2 में द्विघात बहुपद लेंगे, उसका अपन कैसे क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस के 6√2x+10, यानी यहाँ पे जो मध्य पद है ना, ये रूट की फॉर्म में मैंने लिया है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जो यहाँ द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसा अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया आपको। क्योंकि हर कोई क्या करता है, इजी इजी क्वेश्चंस ले लेता है, इजी इजी द्विघात बहुपद ले लेता है और उसके गुणनखंड करके बता देते हैं। लेकिन ऐसे गुणनखंडों के साथ साथ आपको थोड़े से इस टाइप के गुणनखंड भी हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी होता है। क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी वाली चीज जानोगे ना, तो इजी तो अपने आप खुद से ही कर लोगे। तो ऐसा मत सोच रखिए कि इजी चीजें सीख लो और हार्ड मत सीखो। हार्ड चीजें सीखो जिससे इजी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। ओके, तो हम जानेंगे कि इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड अपन कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या 10 है और इस एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कुछ नहीं दिया, तो जब क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करते हैं एक्स स्क्वायर आता है। तो हम क्या करने वाले, इस 10 को 1 से गुना करेंगे, इस 10 को किससे गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस 10 के ऐसे दो फैक्टर बनाने वाले हैं जिनको जोड़े, क्योंकि 10 के आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 6√2 आना चाहिए। 10 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 6√2 आना चाहिए। तो हमें नहीं पता चल रहा, चलो मैं बताता हूं कैसे आप दो गुणनखंड करोगे। तो 10 के दो गुणनखंड आप ऐसा कर सकते हो कि आप 5 × 2, क्योंकि 5 को 2 से गुना करते हो तो 10 आता है। लेकिन 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना आता है, 7 आता है। लेकिन 7 नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए, 6√2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को रूट की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 को ऐसा कैसा, ये 2 कब आता है, जब √2 को हम किससे गुना कर दे, √2 से गुना कर दे। यानी कहने का मतलब कि √2 को √2 से गुना करोगे 2 आता है, 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मेरे पास देखो, मैं क्या करूंगा, एक गुणनखंड तो 5√2 बोलूंगा और एक क्या बोल दूंगा, √2। क्योंकि 5√2 में √2 जोड़ दूंगा तो कितना बना लेता है, 6√2 बना लेगा। ओके, तो हमें पता चल गया कि हमें 6√2x चाहिए। तो एक तो 5√2x, फिर प्लस में क्या आ गया, √2x आ गया। तो अबे अभी हमें मध्य पद के गुणनखंड पता चल गए, तो उसको अपन दो पदों की टर्म में नोट कर देंगे। तो देखो क्या क्या आ जाएगा, या एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर प्लस में इस 6√2x को हम क्या लिख देंगे, 5√2x, प्लस में क्या आ जाएगा, √2x आ जाएगा। और प्लस में ये 10 अपन क्या कर देंगे, ऐसा कैसा नोट कर देंगे। ओके, अब देखो 4 पद बन गए। तो इन दो दो पदों से अपन क्या करते, एक एक जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों पदों से एक जोड़ा बना लिया, इन दोनों पदों से एक जोड़ा बना लिया। अब इन दो दो पदों से कुछ कॉमन निकालते अपन यहाँ पे। लेकिन कॉमन निकालने में बहुत सारे स्टूडेंट को क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। उनको नहीं पता चलता कि इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इनको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, x इंटू एक्स लिख दूंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसलिए x इंटू एक्स आ जाएगा। फिर प्लस इस 5√2x को क्या लिख देंगे, 5 × √2 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर प्लस इसको हम क्या लिख देंगे, √2 इंटू एक्स आ जाएगा। फिर प्लस, अब देखो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, ये रे 10 के गुणनखंड ये होते हैं। तो ये लिख दूंगा 5
इंटू रूट 2 इंटू क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि इन सबको गुना करने पे क्या आता है, 10 आता है। तो अब इन दोनों पदों से क्या कॉमन दिख रहा है, अब आप आराम से देख के पता कर सकते हो कि क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों से देखो, एक एक्स यहाँ पे भी है, एक एक्स यहाँ पे भी, इसके अलावा समान चीज दोनों में कुछ भी नहीं है, तो एक्स आप कॉमन ले लो। तो यहाँ इसके पास अकेला क्या बच जाएगा, जब एक्स को बाहर ले आओगे तो एक्स बचेगा, फिर प्लस इसके पास से एक्स बाहर ले गए तो यहाँ कितना बच गया, 5 रूट 2 बच गया, फिर प्लस की जगह प्लस आ गया। अब इन दोनों पदों से क्या कॉमन ले लोगे, देखो रूट 2 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, रूट 2 यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो रूट 2 अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स, फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 रूट 2 आ जाएगा। और अभी तक हमने जो किया, हल बनाया, वो सही है, उसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू और सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो क्या x प्लस 5 रूट 2 दोनों जगह इक्वल आ रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों पदों में x प्लस 5 रूट 2 है, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x, फिर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, रूट 2 बच जाएगा, और यही अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब एक सेकंड एग्जाम्पल हम इसमें और डिस्कस करेंगे। उस सेकंड एग्जाम्पल का हल पहले आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, इस एक क्वेश्चन को समझा दिया आपको, और उसके आंसर आप खुद फाइंड करने के बाद मेरा आप सॉल्यूशन देखना, उतनी देर आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो। यस, देखो सेकंड एग्जाम्पल अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 रूट 2 एक्स, और माइनस के कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। देखो मैं सेम उसी टाइप का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं, अगर पिछले एग्जाम्पल में कुछ स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहा तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम उस डाउट को और क्लियर कर लेंगे, अच्छे से समझो। देखो इस एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या आया, 1 आया, तो हम इस 1 को किससे गुना करने वाले हैं, 30 से, यानी 30 को अपन किससे गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 के हम ऐसे दो गुणनखंड बनाएंगे जिनको गठाएंगे, क्योंकि 30 के आगे चिन्ह किसका, माइनस का, उनको गठाने पर क्या आना चाहिए, 2 रूट 2 आना चाहिए, यानी यहाँ पे भी किसका फॉर्म आ रहा है, रूट का फॉर्म आ रहा है। तो 30 के ऐसे दो गुणनखंड बनाओ, तो क्या बना दोगे, 30 के ऐसे दो गुणनखंड जिसमें 2 आना चाहिए, कहने का मतलब उसमें 2 आना चाहिए। तो हमें एक बात पता चली क्या, कि 30 को गुणनखंड के रूप में आप ऐसा लिखो 15 इंटू 2, क्योंकि मुझे 2 चाहिए, 2 मुझे रखना पड़ेगा, इसलिए मैं 15 को 2 से गुना करूंगा, 30 आ जाएगा। अब इसको और टुकड़ों में तोड़ूंगा, क्योंकि इनको घटाने पर मुझे 13 मिलता है, तो यही मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। अब क्या करोगे, इनके भी टुकड़े बना लो, कैसे, 15 को क्या लिख दोगे, 3 इंटू क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे, इंटू 2 को क्या लिख दोगे, रूट 2 इंटू क्या लिख दोगे, रूट 2 लिख दोगे। अब हमें चीज क्लियर हो गई क्या, कि सर 5 के साथ तो आप रूट 2 ले लो, तो एक नंबर तो क्या बन जाएगा, एक गुणनखंड तो क्या बन जाएगा, 5 रूट 2 बन जाएगा, और एक गुणनखंड क्या बन जाएगा, 3 रूट 2 बन जाएगा। और इनको घटाओगे, इनको हम घटाएंगे, 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाता है, 2 रूट 2 बच जाएगा। ओके, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन ये 2 रूट 2 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो ये माइनस कब मिलेगा, जब बड़ा नंबर माइनस होगा और यहाँ पे किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। जब बड़ा नंबर माइनस का होगा, छोटा नंबर प्लस का होगा, तभी अपने को 2 रूट 2 किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा। इसके साथ हमें x चाहिए, तो x यहाँ पे भी लगा दो और x अपन यहाँ पे भी लगा देंगे, यानी कि इस माइनस के 2 रूट 2 x की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाले दोनों पद लिख देंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्स स्क्वायर पहले ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, माइनस के 5 रूट 2 एक्स आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस के 3 रूट 2 एक्स आ जाएगा, फिर माइनस के क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हम कॉमन ले, कॉमन लेने से पहले इन चारों पदों के गुणनखंड करेंगे, तो कर दो। देखो एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे, एक्स इंटू एक्स लिख देंगे, फिर माइनस इस 5 रूट 2 एक्स के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 5 इंटू रूट 2 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, फिर प्लस इन 3 रूट 2 एक्स के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स, फिर माइनस 30 के गुणनखंड जो आपने यहाँ निकाले वो रख दो, क्या, 3 इंटू 5 इंटू 2 भी कह सकते हो, या रूट 2 इंटू क्या लिख दूंगा, रूट 2 लिख दूंगा। ओके, आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब दो दो पदों के जोड़े बना लो, पहले दो पदों से
और बाद वाले दोनों पदों से कुछ कॉमन लेंगे। अब कॉमन इजीली आपको पता चल जाएगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस में कॉमन लेने में बड़ी परेशानी आती है, लेकिन हम पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे तो उससे आसानी से हमें दिख जाएगा। जैसे इन दोनों पदों से x यहाँ दिख रहा है, x यहाँ पे दिख रहा है, तो x के अलावा कुछ भी समान नहीं है, तो x आप कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस के 5√2 बच जाएगा। ओके, अब इन दोनों पदों से देखो, एक तो आपको 3 दिख रहा है दोनों जगह, एक आपको √2 दिख रहा है दोनों जगह। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा और 3√2 में यहाँ से कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे क्या बचेगा 5√2 बच जाएगा, 5√2 बच जाएगा। और अभी अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू समान आए तो हम ये चेक कर सकते हैं कि अभी तक का सॉल्यूशन अपना क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट इक्वल है, तो आप इसको कॉमन ले लो, यानी x माइनस 5√2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 3√2 आ जाएगा। और ये दोनों गुणनखंड अपने इस द्विघात बहुपद x² माइनस 2√2 x माइनस 30 के क्या आ जाएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे। यही अपना आंसर आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं कि इस टाइप के द्विघात बहुपद के गुणनखंड आपको YouTube पे कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अच्छा लगा, तो आप अपने इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।